जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछे गए जीके जीएस एमपी जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस पर। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, हाल ही में प्रताप सिंह बघेल का निधन हो गया था, वह क्या थे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें से आपको आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 3, राजनीतिज्ञ थे। हाल ही में प्रताप सिंह बघेल का निधन हो गया, वह एक राजनीतिज्ञ थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह 2016 का करंट अफेयर था, इसलिए इसे आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ नाम मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद किस वर्ष में स्थापित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1954 में मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3, सीहोर से भोपाल जिला कब पृथक हुआ था? यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछा गया था, तो काफी ध्यान से इसका आंसर देंगे। 4 ऑप्शन ये रहे आप लोगों के पास और पूछा गया है सीहोर से भोपाल जिला कब पृथक किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1972 में। भोपाल को 13 सितंबर 1972 को जिला बनाया गया था और जिसकी विधिवत स्थापना 2 अक्टूबर 1972 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, हाल ही में 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई वक्ताओं के सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? तो यह 2016 का करंट अफेयर है, इसलिए आपको याद नहीं रखना है। यह इंदौर आंसर था, लेकिन यह 2016 का करंट अफेयर है, इसलिए आप इसे याद नहीं रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, तेंदुआ। लियोपर्ड जो तेंदुआ है यह माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला मांसाहारी जानवर है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। स्वतंत्रता से पूर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था? तो आपका आंसर होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान से बरही नदी प्रवाहित होती है और इसी उद्यान में तात्या टोपे जी का समाधि स्थल भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न राजपूत वंशों में से किसने मध्य प्रदेश पर शासन किया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से किस वंश ने मध्य प्रदेश पर शासन किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, चालुक्य वंश ने मध्य प्रदेश पर शासन किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एमपी जीके और एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम्स के लिए यह चैनल काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस प्रकार का हस्तशिल्प मध्य प्रदेश में विख्यात है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त दोनों। कांच उद्योग और टेराकोटा दोनों ही प्रकार के हस्तशिल्प के लिए मध्य प्रदेश विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस योजना का नाम बदलकर प्रतिभा विकास योजना रख दिया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है किस योजना का नाम बदलकर प्रतिभा विकास योजना रख दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, दक्षता संवर्धन प्रोग्राम। दक्षता संवर्धन प्रोग्राम का नाम बदलकर प्रतिभा विकास योजना रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसके अनुसार जो इसका आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 2, कूनो। कूनो नदी चंबल की सहायक नदी है और चंबल जो है यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है, यह भी आपको याद रखना है। चंबल यमुना की सहायक नदी है और कूनो जो है यह चंबल की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मकबूल फिदा हुसैन मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सांझा किस क्षेत्र में पारंपरिक लोकगीत है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर
4 मालवा क्षेत्र में। सांझा जो है यह मालवा क्षेत्र में पारंपरिक लोकगीत है। यह गीत पितृपक्ष में शाम के समय किशोरियों के द्वारा गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, राज्य द्वारा शुरू की गई आनंदम योजना की शुरुआत किसकी सहायता के लिए की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, गरीबों की सहायता के लिए। मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई आनंदम योजना की शुरुआत है यह गरीबों की सहायता के लिए की गई है और आनंदम योजना को शुरू करने वाला मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बाघ नदी के उच्च प्रति के खालिस्तान से व्युत्पन्न समृद्धि और चमक वनस्पति जन्य और प्राकृतिक रंग प्रदान करती है जो कि परंपरागत तरीके से बाघ प्रिंट में उपयोग किया जाता है। तो यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, तांबा। बाघ नदी के उच्च प्रति के तांबा से व्युत्पन्न समृद्धि और चमक वनस्पति जन्य और प्राकृतिक रंग प्रदान करती है जो कि परंपरागत तरीके से बाघ प्रिंट में उपयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भव्य पशुपतिनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, मंदसौर में। भव्य पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में स्थित है। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर शिवना नदी के किनारे स्थित है। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि मंदसौर का जो पशुपतिनाथ मंदिर है यह किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है कि यह शिवना नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर की तुलना नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जल महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से राइट आंसर आपको बताना है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, हनुवंत्या। जल महोत्सव का आयोजन हनुवंत्या में किया जाता है। हनुवंत्या टापू मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खंडवा जिले में इंदिरा सागर डैम के बैक वाटर पर विकसित किया जा रहा है और यह एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किसकी मृत्यु के बाद से मध्य प्रदेश में मुगल शासन कमजोर हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद से मध्य प्रदेश में मुगल शासन कमजोर हुआ था और पूरे भारत में भी औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगल शासन कमजोर हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन छोटी छोटी रियासतों में बढ़ गया था और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है। तो आंसर होगा औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, केन, और यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया, इनमें से किस नदी जोड़ने वाली परियोजना को ग्रीन पैनल और जनजाति मंत्रालयों के मंत्रालय से सिग्नल मिल गया? तो यह 2016 का करंट अफेयर है। आप चाहे तो याद रखें, नहीं तो ना भी याद रखें तो भी चलेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बेतवा नदी। केन बेतवा लिंक परियोजना, यह नदी जोड़ने की जो परियोजना है इसे अभी यह फिलहाल में जारी हो चुकी है। इसे इस मंत्रालय से 2016 में सिग्नल मिल गया था, तो फिलहाल यह जारी है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इसे प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने माधव संगीत कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ग्वालियर में। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने माधव संगीत कॉलेज की स्थापना वर्ष 1918 में ग्वालियर में की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल चाहिए और इसमें वह सभी क्वेश्चन है जो कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए और आपके फॉरेस्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस सबसे बेस्ट क्वेश्चन इस पीडीएफ में लिए गए हैं। तो आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा गया था, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में एशिया का सबसे घनी कोयले की परत स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सीधी जिले में। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एशिया की सबसे घनी कोयले की परत स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिन्स प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया 2022 में, तो आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक जिला है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण लौह उत्पादक जिला है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बालाघाट जो है यह महत्वपूर्ण लौह उत्पादक जिला है। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। बालाघाट को मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला भी है। तो यह सारी डिटेल आपको इससे रिलेटेड याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों अब हम इसी शिफ्ट में 24 जुलाई 2017 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए साइंस के प्रश्न देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड फेनोल्फथलीन विलयन को किस रंग में बदल देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, गुलाबी रंग में। सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनोल्फथलीन विलयन को गुलाबी रंग में बदल देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगर सूत्र की बात की जाए तो यह होता है NaOH और फिनोल्फथलीन जो है एक प्रकार का सूचक है। कांस्टेबल एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया कि फिनोल्फथलीन है, नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए गए, अम्लीय, क्षारीय और बाकी सारे ऑप्शन दिए गए, जिसमें एक ऑप्शन था सूचक और इसका करेक्ट आंसर था सूचक। फिनोल्फथलीन जो है एक प्रकार का सूचक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्त्रावण को क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्त्रावण को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, हार्मोन कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्त्रावण होता है। पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, वृषण, अंडाशय, यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, विटामिन ए की कमी का परिणाम क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है विटामिन ए की कमी का परिणाम क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, रतौंधी। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है और विटामिन ए का जो प्रचुर स्रोत होता है वह गाजर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, दिष्ट धारा के लिए प्रयुक्त आमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा नहीं माप सकते, क्यों। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पूर्ण चक्र के लिए इसका माध्यमान 0 होता है। दिष्ट धारा के लिए प्रयुक्त आमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा नहीं मापी जा सकती। जिस आमीटर से डीसी धारा को मापा जाता है उससे एसी धारा नहीं मापी जा सकती, क्योंकि पूर्ण चक्र के लिए इसका माध्य जो होता है यह 0 होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, शर्करा से CO2 प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है शर्करा से CO2? ध्यान से देखेंगे, कवक से, जीवाणु से, शैवाल से या फिर विषाणु से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, शैवाल से। शर्करा से CO2 शैवाल से प्राप्त होती है और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा क्लोरेला शैवाल भोजन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। यह क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा गया था और एनटीपीसी एग्जाम 2019 में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा किस शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो आपका आंसर होगा क्लोरेला शैवाल का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एक स्प्रिंग संतुलन निम्न को मापने में प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द्रव्यमान को। एक स्प्रिंग संतुलन द्रव्यमान को मापने में प्रयुक्त होता है। देखिए इस प्रकार से यह मान लीजिए कि यह एक, जैसे कि हम कोई चीज तोलते हैं तो यह एक बाट से जुड़ा हुआ है। इस पर हमें वैल्यू बताएगा कि कोई चीज कितने किलो की, 1 किलो की, 2 किलो की, और यहाँ पर मान लीजिए एक हुक है। आप लोगों ने देखा होगा जो आंगनबाड़ी वगैरह होते हैं उन पर इस तरीके के, या फिर आपके जो आटा चक्कियाँ होती है उन पर इस तरीके का बाट यूज किया जाता है। इसमें हम कोई भी वस्तु टांगते हैं तो इसका वेट यहाँ पर दिखाया जाता है। तो यह एक प्रकार से स्प्रिंग है। तो इस स्प्रिंग को किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है द्रव्यमान मापन में। और स्प्रिंग का अपनी पूर्व अवस्था में वापस आने का जो गुण होता है वह प्रत्यास्थता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, pH बराबर 0 के साथ एक जलीय विलयन कैसा होगा। तटस्थ, कमजोर अम्लीय, मजबूत अम्लीय या मजबूत क्षारीय। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, मजबूत अम्लीय होगा। pH बराबर 0 के साथ एक जलीय विलयन मजबूत अम्लीय होगा। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। पीएच स्केल का मान 7 से कम होने पर विलयन जो है वह अम्लीय होता है और 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पादपों में मूल से पत्तियों तक जल तथा खनिज परिवहित करता है, तो किसके द्वारा परिवहन होता है पादपों में? जड़ से पौधे के सभी भागों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जाइलम के द्वारा। जाइलम एक संयोजी उत्तक है जो संपूर्ण पौधे में जल का परिवहन करता है। मतलब एक पेड़ है और यहाँ पर जड़ है, जड़ से जल को अवशोषित करता है और यह पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? तो यह जाइलम का कार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज जो है यह डी डुवे ने की थी। जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसमें उपस्थित लाइसोसोम की थैली स्वयं फट जाती है और उस क्षतिग्रस्त कोशिका को नष्ट कर देती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उचित तरीके से मेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा उचित तरीके से मिलान नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 टमाटर में टेट्रिक एसिड पाया जाता है। यह बिल्कुल गलत है। इसके अतिरिक्त बाकी सभी सही है। ऑट स्टिंग में मेथोनाइक एसिड पाया जाता है, साइट्रस में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लेकिन टमाटर में टेट्रिक एसिड नहीं पाया जाता है। टमाटर के खट्टे स्वाद का कारण उसमें साइट्रिक एसिड और मेलिक एसिड की उपस्थिति होना है। तो क्या हो पाया जाता है? इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है और मेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में विटामिन ए काफी मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए के लिए हमें टमाटर खाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फुलरिन। फुलरिन जो होता है यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, छोटे आंत में अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र बढ़ाने हेतु होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 बिली, या जिसे हम हिंदी में रसांकुर कहते हैं। छोटी आंत में अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु बिली या रसांकुर होता है। छोटी आंत में ही पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर रुधिर में पहुंचता है और शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो एक क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहां होता है? तो आंसर याद रखेंगे, कहां होता है? छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है और मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जल में कोई घुलनशील धात्विक नमक मिलाने पर क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, इसकी विद्युत चालकता बढ़ती है। जल में जब कोई घुलनशील धात्विक नमक मिलाया जाता है तो उस जल की विद्युत चालकता बढ़ती है। साधारण नमक का जो सूत्र होता है वह NaCl होता है और यहाँ पर जो Na है यह प्लस आयन लिए होता है और Cl जो है यह माइनस आयन लिए होता है, अर्थात यह विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इन्हें यदि किसी जल में मिलाया जाता है तो उस जल की विद्युत चालकता बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक कण एक नियत चाल के साथ गति कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यह समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करता है। मान लीजिए किसी कण की, या मान लीजिए आपकी एक गाड़ी है और उसकी चाल नियत है 30 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब पहले 1 घंटे में भी आप 30 किलोमीटर जाते हैं, दूसरे 1 घंटे में भी आप 30 किलोमीटर जाते हैं, तीसरे 1 घंटे में भी आप 30 किलोमीटर में ही जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, यह समान समय अंतरालों, मतलब हर जगह 1 घंटा लग रहा है, 1-1 घंटा, और समान दूरियां तय करती है, मतलब 30 किलोमीटर यहाँ चली, 30 यहाँ भी और 30 यहाँ भी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, अम्फोटेरिक, ये देखिए अम्फोटेरिक ऑक्साइड किसका उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 Al2O3 का। Al2O3 को एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं और यह एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसी का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, विसरित परावर्तन घटित होता है यदि एक प्रकाश किरण परावर्तित हो समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, खुरदरी सतह से या अवतल दर्पण से। तो आपको बताना पूछा गया है कि विसरित परावर्तन कब होता है।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, खुरदरी सतह से। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरी सतह से होता है तो इसे विसरित परावर्तन कहते हैं, क्योंकि यदि किसी खुरदरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा तो वह एक निश्चित दिशा में नहीं होगा। देखिए प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है, अगर चिकनी सतह हो, मान लीजिए ये कांच है, चिकनी सतह हो तो इधर से प्रकाश आता है और यह एक दिशा में दूसरी ओर मुड़ जाता है, एक दिशा में दूसरी ओर मुड़ जाता है। लेकिन यही प्रकाश अगर खुरदरी सतह पर गिरेगा तो यह इधर उधर फैल जाएगा, कोई एक निश्चित दिशा नहीं होगी। तो इसे क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन। तो जब खुरदरी सतह से परावर्तन होता है तो इसे विसरित परावर्तन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बिजली का चमकनाद निम्न के कारण होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से राइट आंसर आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्थिर विद्युत के कारण। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्थिर विद्युत के कारण बिजली का चमकनाद होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किलोवाट किसकी इकाई है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शक्ति की। किलोवाट जो है यह शक्ति की इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और शक्ति किसकी इकाई है यह आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, हवा द्वारा रखी जाने वाली ऊर्जा कैसी होती है। स्थितिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, गतिज ऊर्जा। देखिए हवा बहती रहती है, एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर बहती रहती है। अब बहती रहती है या गति करती रहती है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो हवा द्वारा रखी जाने वाली ऊर्जा कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा। किसी भी चलती या बहती हुई वस्तु में हमेशा गतिज ऊर्जा होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जंतु जो अधिक या कम विकसित बच्चों को उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो अधिक या कम विकसित बच्चों को उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है अंड शिशु प्रजनक। तो आपने देखा होगा जो मुर्गी वगैरह होती हैं यह अधिक या कम विकसित बच्चों को जन्म देती हैं, तो यह अंडे देती हैं। कम विकसित मतलब पूर्णतः विकसित नहीं होता है, वह अंडे के अंदर सुरक्षित होता है, अंडे की खोल के अंदर। तो इन्हें अंड शिशु प्रजक जीव कहा जाता है। तथा जो जंतु पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य जो हैं और जो जंतु होते हैं जैसे गाय भैंस, यह पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, जरायु जंतु कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह वाला सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017 और 2022, एमपी एसआई एग्जाम 2017, 2016 एवं एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एमपी जेल प्रेरी एग्जाम 2018, 2019 इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियोस देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और एमपीजीके के बेस्ट क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन काफी बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी एमपी फॉरेस्ट एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। जय हिंद दोस्तों।